भद्रङ्कर्णेभिः शृणुयाम दैवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं स्वस्तनुं प्रव्यशेमहि देवहितं यदायुः शतमिन्नु शरदौ अन्ति दैवाजित्रानश्चकराज्जरसन्तनूनां पुत्रासौ छत्रपितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिकतायुर्गन्तोः आदित्यर्द्योरादितिरन्तरिक्षमादितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवादितिः पञ्चजनादितिर्जातमादितिर्जनितवम् द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्न पशुभ्य विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव जदभदरं तन्न आसुव ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। ॐ नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु रेणुकापतिपादुकाभ्यः। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय गोपाली मालपानी जी से कि वे पूज्य माता जी का पूजन का क्रम करें। इसी प्रकार मैं स्वागत की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए शिवनगर रामायण मंडल की ओर से जो सदस्य आए हैं उनसे आग्रह है कि वे आएं और पूज्य महाराज श्री को प्रणाम निवेदित करें। और साथ ही इसके उपरांत राधा वल्लभीय संप्रदाय के श्री अशोक चौबे जी, उनसे मेरा आग्रह है कि कृपया वे भी आएं और पूज्य महाराज श्री को प्रणाम निवेदित करें। पूर्व विधायक श्री लखन घनघोरिया जी के चाचा जी, जो कि नित्य यहाँ पर कथा श्रवण के लिए आ रहे हैं, श्री लक्ष्मी घनघोरिया जी, उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे भी आएं और पूज्य महाराज श्री को प्रणाम निवेदित करें। अपने कैमरे के माध्यम से रोज सुंदर फोटोग्राफी करने वाले श्री मुकेश नेमा जी, उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे पूज्य महाराज श्री को प्रणाम निवेदित करें। आज ही पूज्य महाराज श्री की शिष्या बनी कुमारी जया श्रीवास्तव, उनसे भी आग्रह है कि कृपया वे भी आएं और पूज्य महाराज श्री को माल्यार्पण कर प्रणाम निवेदित करें। क्रम को हम पूज्य महाराज श्री के बीच अभी थोड़ा सा समय अवश्य लेंगे। हमारे नगर की ओर से परम विभूति डॉक्टर कृष्णकांत जी चतुर्वेदी शुभाशंसा व्यक्त करेंगे हम सभी की ओर से, पूरे नगर की ओर से, संस्कारधानी की ओर से। पूज्य महाराज श्री के प्रति
मैं उनसे बारंबार करबद्ध निवेदन करूंगा कि वे हम सभी नगरवासियों की ओर से विनोबा भावे जी के द्वारा दिए गए इस नगर को नाम संस्कार धानी, हम सभी की ओर से वे शुभाशंसा व्यक्त करें पूज्य महाराज श्री के प्रति। आदरणीय डॉक्टर कृष्णकांत जी चतुर्वेदी। मंच पर विराजमान व्यास पीठ को सुशोभित कर रहे हमारे आपके सबके परम प्रिय एक असाधारण परंपरा के वंशधर श्री पुंडरीक गोस्वामी जी, सम्मान्या उनकी मातुश्री, इस आयोजन के सूत्रधार श्री प्रकाश मालपाणी जी, सनातन धर्म महासभा के अध्यक्ष बाबू मसूदन दास मालपाणी जी, उपस्थित सभी महानुभाव, सम्मान्या मातृशक्ति। आज इस वाल्मीकि कथा राम कथा सप्ताह का अंतिम प्रवचन है। हमारे यहाँ अंतिम शब्द का प्रयोग इस प्रकार के मांगलिक कार्यों में नहीं होता। हम ये मानते हैं कि निरंतरता है, जो वस्तु चिन्मय है वो निरंतर भी है। परिणामतः यह जो कथा है इसकी विश्रांति है और जनवरी में द्वितीय सप्ताह के मध्य पुनः किसी न किसी बड़े महत्वपूर्ण विषय पर हम परम सम्माननीय श्री पुंडरीक गोस्वामी जी को सुनने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। हमारे नगर के लिए वे अपरिचित नहीं हैं। भारतीय चिंतन परंपरा में भी वे अपरिचित नहीं हैं। भारतीय मनीषा और वाचक परंपरा को सारे संसार में अभिव्यक्त करने की दृष्टि से भी वे अपरिचित नहीं हैं। और उनका यह भी परिचय हमारे सामने है कि वे बड़े श्रेष्ठ दीप्तमान वंशधर। ये आप लोगों में से मैं अकेला व्यक्ति हूँ। वैसे वृद्ध व्यक्ति को अपनी प्रशंसा करने का बड़ा अभ्यास होता है, लालसा रहती, मैं भी अपनी प्रशंसा करना चाहता हूँ। ये मेरा परम सौभाग्य है कि मैंने इनके यहाँ की चौथी पीढ़ी का दर्शन कर रहा हूँ। इनके परदादा श्रीमद् भगवत गीता के असाधारण विद्वान, क्या भव्य व्यक्तित्व था। मैं बहुत छोटा था उस समय, मेरा बहुत वर्ष समय वृंदावन में बीता है। श्री विजय कृष्ण जी गोस्वामी और उनके घर में जो एक सहस्त्र दल कमल खिला, जिसकी आभा को सारे राष्ट्र ने और राष्ट्र के प्रत्येक मनीषी ने अनुभव किया, जिसकी वाणी में एक ओज था, प्रवाह था, कंठ में ब्रजभाषा का लालित्य था। भगवान श्री राम और कृष्ण की ही नहीं, समस्त श्रेष्ठ कथा प्रसंगों का जो अद्भुत अनुगायक, जिनके मैंने दर्शन किए, जिनके पास जाने का मुझे अनेक बार अवसर मिला, और तब मिला जब वो अपनी लोक यात्रा मध्यवर्ती तरुण जैसे ये बैठे हैं, इनसे थोड़े से बड़े रहे होंगे, जब उन्होंने प्रारंभ किया तो उनसे 10-15 साल छोटा होकर मैं भी उनके पीछे पीछे दौड़ता था। वृंदावन की वो पीढ़ी अलग थी, लेकिन वो विलक्षण व्यक्ति थे। जहाँ एक और राजनीति में बहुत आगे तक बढ़े, वृंदावन में 10 से 9 चुनाव में प्राप्त होने वाले पद उनकी कृपा से और विश्वंभर जी गोस्वामी जी के प्रयत्न से वो भी राधा रमण के विशेष व्यक्ति थे मिले। मैं इतनी बात इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे नगर के लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि पुंडरीक गोस्वामी केवल पुंडरीक गोस्वामी नहीं है। पुंडरीक गोस्वामी उत्तराधिकारी हैं और कोई न कोई राधा रमण जी महाराज की कृपा का प्रसाद है। अनेक लोगों को प्राप्त हुआ हमारी परंपरा में। प्राचीन परम सुखदेव जी को देख लीजिए, क्या वह थी उनकी, पर क्या वाणी। इनमें से किसी को भी हम देखें, ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे। शंकराचार्य जी को देख लीजिए। तो ऐसे कम वय वाले व्यक्ति के भीतर इस प्रतिभा का जागरण, असाधारण घटना है। हमको आपको अत्यंत कृतज्ञ होकर इनकी वाणी का श्रवण करना चाहिए और इनको प्रणाम करते हुए इनकी पूरी वंश परंपरा को प्रणाम करना चाहिए।
बड़ा दुर्लभ होता है कि 4-4, 5-5 पीढ़ियां लगातार वाङ्मयी सेवा दे रही हों, भारतीय मनीषा को मार्गदर्शन दे रही हों। उनमें से ये एक हैं। मुझे अधिक समय नहीं लेना है। मैं संस्कार धानी की ओर से आपका अभिनंदन करता हूँ। ये अभिनंदन आपका है, आपकी वाणी का है, आपके प्रवाह का है, आपकी अंग भंगिमा का है, आपके वक्तव्य का है, आपके अनुभव का है, आपके प्रभाव का है, आपके स्वभाव का है। इन सारी बातों को एकत्रित कर दिया जाए और राधा रमण जी महाराज की कृपा का साक्षात दर्शन और अनुभव करने का सौभाग्य यदि मन में विचार किया जाए तो श्री पुंडरीक गोस्वामी के नाम से हम उन सारी बातों का अनुभव कर सकते हैं। और इसीलिए मैं यहाँ खड़ा हुआ। मुझे ज्ञात नहीं कि अगली बार जब ये पधारेंगे तब मैं यहाँ खड़ा होकर बोल पाऊँगा कि नहीं। अवश्य ही बोलूँगा, उन्होंने इशारा किया है। और ऋषीणाम पुनराद्यानाम वाचम अर्थोनुधावती, ये जिस परंपरा में इनको अकेले देखते ही नहीं कभी। परसों मैंने इनसे कहा था, मैं आंख बंद करके सुन रहा था, मुझे पूज्यपाद अतुल कृष्ण जी महाराज की वाणी का स्वर सुनाई पड़ रहा था, उनके गले का घर घर कंठ सुनाई पड़ रहा था और उनके द्वारा देश विदेश के बड़े बड़े महापुरुषों के वक्तव्यों को भारतीय चिंता के सामने छोटे रूप में प्रमाणित करते हुए उनकी वाणी मैंने सुनी है। शेक्सपियर हो, वर्ड्सवर्थ हो, कांट हो, कीथ हो, वेबर हो, फ्रेजर हो, कोई भी बड़ा पाश्चात्य विद्वान हो, प्राच्य विद्या का, दर्शन का, जब वो तुलना करते थे श्रीमद् भागवत से, जब वो किसी भी भारतीय परंपरा से तुलना करते थे तो हमें गर्व होता था। हम जान पाते थे कि हम इस समूची परंपरा में विश्व में कहाँ खड़े हैं। और पुंडरीक गोस्वामी आज उनके प्रतिनिधि, इसलिए परसों जब ये बोल के उठे, नीचे उतरे, तो मैंने कहा कि मुझे आपके स्वर में उनका स्वर सुनाई पड़ रहा था। और जिस तरह से ये वाक्य रचना करते हैं वो भी वही है, जिस तरह से ये बोलते हैं वो भी वही है। मुरारी बापू ने अनेक बार, मेरे पास कैसेट हैं जो उन्होंने स्वयं मुझे प्रदान किए थे 1975-76 के लगभग, दिल्ली में दर्शन करने गया, बोले तू ले जा जाए। तब वो कथा समाप्त होने तक मैं बैठा रहा। मैं भी कितना, मुझे मालूम ही नहीं था कि वो दिल्ली आए हैं। तो मैंने कि मेरे पास आपका कुछ स्वर तो है ना, मैं जबलपुर चला जाऊँगा, आपकी वाणी कैसे सुनूँ? तो बोले ना ना, तू चिंता मत कर, तुझे ले जा। तो उन्होंने 3 कैसेट मुझे दिए। ऐसा कोई महीना नहीं जाता जब मैं उनके उन 3 कैसेट्स को सुनकर अपने मन में वृंदावन के उन दृश्यों को देखने का प्रयत्न नहीं करता जो उन्होंने साक्षात देखकर कथा कही है। 2 व्यक्ति मुझे पूरी भारतीय मनीषा में, प्राचीन परंपरा में, श्री अभी तक की परंपरा में श्रीमद् भागवत के ऐसे प्रवक्ता रहे हैं जिनकी वाणी साक्षात चित्र उपस्थित करती थी। एक डोंगरे जी महाराज, उनको जब जिह्वा का कैंसर था, पर जिह्वा का कैंसर हो जबलपुर आए हैं। मैंने जबलपुर में भी सुना है और पूज्यपाद निवृत्त शंकराचार्य महामंडलेश्वर स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज की कृपा से हरिद्वार में भी सुना है। 3 बार मैंने उनको सुना है। उनके छोटे भाई मेरे साथ थे, हम लोग के केंद्रीय शासन की एक समिति के सदस्य वगैरह थे। डोंगरे जी महाराज जब बोलते थे तो ऐसा लगता है जो देख रहे हैं वो बोल रहे हैं। अतुल कृष्ण जी महाराज जब बोलते थे वो केवल देख रहे हैं, वो तो बोलते ही थे, लेकिन दर्शकों को भी दिखा देते थे कि क्या देख रहे हैं और वही वो बोलते थे। आपने अनुभव किया होगा अस्वस्थता के बाद भी। कल मैंने इनको कहा, मैं उम्र से बड़ा हूँ और इनके परिवार के बड़े लोगों से परिचित हूँ, तो मैंने इनसे कहा कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखो। अस्वस्थ हैं, आपको गला दिखाई देता कैसा बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी जैसे ही प्रसंग वाल्मीकि रामायण का शुरू हुआ, ये बात भी मैं कहना चाहता हूँ, मुझे 5 मिनट दिए गए हैं और उसमें से 10 सेकंड बढ़ गए हैं। मैं और 40-50 सेकंड लेके अगले वर्ष 1 मिनट वापस कर दूंगा। हमारे ये जो इन्होंने वाल्मीकि रामायण पर बात उठाई, वाल्मीकि रामायण के संबंध में जब इनका नाम आगे आया, मैं तो बाहर था, लौट के आने पर पता लगा, सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि जबलपुर में इनको वाल्मीकि रामायण में, राम कथा में किसी ने सुना नहीं था। कृष्ण कथा में सब रम चुके थे, चैतन्य महाप्रभु के चरितामृत में भी ये सब रम चुके थे, लेकिन वाल्मीकि रामायण पर बोले। रामचरितमानस के सामने जो बात छिप गई आज लोकरंजक दृष्टि के कारण, वो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है। आपने कहा आपने बहुत कुछ छोड़ा, लेकिन असल में वक्ता की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि वो चुनाव कैसे करता है।
अगर उसके अंदर चयन की क्षमता है तो वो प्रसंग उठेंगे, वो शब्द उठेंगे और उन शब्दों की वह व्याख्या उठेगी जिस व्याख्या की कल्पना हम नहीं कर सकते। उन्होंने असाधारण ढंग से, हमने वाल्मीकि रामायण पर बोलते अनेक विद्वानों को सुना है, सेमिनार्स भी अटेंड किए हैं, लेकिन जिस तरह से वाल्मीकि रामायण के महत्वपूर्ण पदों, पात्रों, घटनाओं और चित्रों को इन्होंने व्याख्यात किया है वो दुर्लभ है। ये हमारे नगर के लिए विशेष बात है। जो दुर्लभ था वो यहाँ हमारे प्रकाश मालपाणी के कारण सुलभ हो गया है। वाल्मीकि पर इनको सुनना कहाँ सुलभ था, भागवत पर तो सुनना फिर भी, अभी हम लोगों ने श्रौत मुनि में हमारी पत्नी ने सुना इनको, तो अभी हम लोग सुन करके आए, वृंदावन में हम थे उस समय, तो भागवत कथा से सुनी। लेकिन जो व्यक्ति जितनी रसमयी भागवत कथा कहे, राम कथा जिसमें मर्यादा पदे पदे बाधक बनती है, हम पहुंच नहीं सकते प्रेम के उस मार्ग तक जो गौड़ीय परंपरा का प्राण तत्व है। उस प्रेम रस तक पहुंचने के लिए राम कथा में भगवान श्री कृष्ण ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे हमारे आपके सबके मन में कोई वयोवृद्ध व्यक्ति मर्यादा के रूप में खड़ा हो जाता हो। ऐसे में मर्यादा को पार करके प्रेम की धारा बहाना, ऐसे में मर्यादा को पार करके सरस बनाना, मधुर बनाना, आकर्षक बनाना, ये इनकी वंश परंपरा का परिणाम। मैं इनको व्यक्तिगत रूप से बहुत श्रेय देना चाहता हूँ, लेकिन वो श्रेय मैं अकेले इनको नहीं दूंगा। मेरे मन में पूज्य विजय कृष्ण जी गोस्वामी, पूज्यपाद, जिनको मैंने बड़ी श्रद्धा की है, बड़ा माना है, आज भी अगर कोई मेरा रोल मॉडल है बोलने के मामले में तो वो वही है। उनकी एक विशेषता मैं नहीं पकड़ पाया जो इन्होंने पकड़ ली है, वो है बार बार पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग। एक सांस में वो 10-15 ऐसे शब्द बोलते थे जो एक ही अर्थ बताने वाले हों। आप ये समझो तो ठीक है, नहीं तो इससे समझ लो। ऐसे फिर श्री भूति कृष्ण जी गोस्वामी, जिनके दर्शन में नहीं कर पाया, और यहाँ जब वो पधारे थे तो मैं उज्जैन में था, लेकिन इन सब को जिनको देखा है, जिनको नहीं देखा है, जो आज हमारे सामने नहीं है, अमृतस्य पुत्रा वयम अमृतोपस्तरणमिति हमारे यहाँ कहा गया। जो नहीं दिखते हैं वो नहीं है, ये दूसरे लोग मानते हैं। जो नहीं दिखते हैं वे हैं, ये हम मानते हैं। और इसका प्रमाण है श्री पुंडरीक गोस्वामी, जो नहीं दिख रहे हैं आज भी वो इनके अंदर, इनके रूप में हमारे सामने प्रकट हुए हैं। मैंने बहुत समय ले लिया, अधिक समय लेने का न मुझे अधिकार था और न औचित्य और न योग्यता, पर हमारे बाबू प्रकाश बाबू हमारे प्रति बड़े सहृदय हैं, और श्री विवेक अग्रवाल जो बड़े कुशल संचालक, स्वयं बड़े समर्पित भक्त हैं, उन्होंने मुझे बुलाया, अवसर दिया, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। और संस्कार धानी की ओर से आपसे यही अनुरोध करूँगा, गच्छतु पुनरागमनाय, जाइए तो। लेकिन हमारे यहाँ एक गुजरात में जब कोई जाता है कोई घर के बाहर, तो महिलाएं कहती हैं आवजो, ये नहीं कहती जाओ। तो हम भी उस परंपरा का पालन करते हुए कहेंगे पुनरागमनाय, आप आएंगे और जनवरी 17 में हम पुनः आपको सुनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और जो रस बरस रहा है उसमें आकंठ डूबने के लिए, अपने मन को मधुर करने के लिए, परम रस का आनंद प्राप्त करने के लिए, निकुंज रस को अनुभव करने के लिए, या उस पथ पर चलने की प्रेरणा के लिए श्री पुंडरीक गोस्वामी को हृदय से सुनिए, हृदय में रखिए और हृदय में ही निरंतर स्मरण करते रहिए। धन्यवाद। क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय श्री प्रकाश जी मालपाणी से अनुरोध करूंगा कि वे मुकेश नेमा जी के द्वारा बनाए गए एल्बम्स महाराज श्री को भेंट करें और उसके उपरांत आभार का क्रम करेंगे। श्री गोपाल लाल जी मंदिर ट्रस्ट की ओर से और हम आप सभी की ओर से श्री प्रकाश जी मालपाणी आभार के क्रम को संपन्न करेंगे। बोलिए श्री गोपाल लाल जी महाराज की जय। व्यासपीठ पर विराजमान परम श्रद्धेय श्री पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय माता जी, गोपाल लाल जी महाराज ट्रस्ट के सभी ट्रस्टी एवं सभी परिवारजन, माननीय भाइयों, माताओं, सबको मेरा प्रणाम। गोपाल लाल जी महाराज मंदिर
संस्कारधानी का बहुत ही पुराना संस्थान है। इस ट्रस्ट का संकल्प है कि अपने नगर में अच्छे लोग, धार्मिक लोग, संस्कारवान लोग आगे आएं और नई पीढ़ी में भी अच्छे संस्कार पढ़ें। अपनी परंपरा एवं अपने धर्म का हम पालन करने में प्रसन्नता एवं अनुभव करें। इसीलिए हम उद्देश्य की पूर्ति के लिए अच्छे धार्मिक आयोजन किया करते हैं। श्री पुंडरीक जी गोस्वामी को इस दृष्टि से आमंत्रित किया जाता रहा है, किंतु इस बार वाल्मीकि रामायण पर आपने प्रवचन देने पधारे। वाल्मीकि रामायण मेरे ख्याल से जबलपुर में प्रथम बार ही किसी वक्ता ने कही होगी, मुझे तो स्मरण नहीं है, शायद चतुर्वेदी जी इसके बारे में ज़्यादा बता पाएंगे। आप सबने अनुभव किया होगा कि कितने मौलिक एवं प्रभावपूर्ण विचार उन्होंने व्यक्त किए। हम ट्रस्ट की ओर से उन्हें अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। हमें भी प्रसन्नता की बात है कि वे अगले वर्ष 2017 में अभी जो टेंटेटिव डेट आपने तय की है 9 जनवरी से 15 जनवरी को जबलपुर पधारने की कृपा करेंगे। श्री गोपाल लाल जी मंदिर ट्रस्ट की ओर से अधिक लोगों को इसका लाभ उठाने हेतु प्रयत्न किया जाता है, किंतु संचार व्यवस्था की गड़बड़ी के कारण लोगों तक सूचना ठीक से नहीं पहुंच पाई। आप सबसे हमने निवेदन किया था और आपको पर्चियाँ भी दी गई हैं कल, और जिनको नहीं मिली हैं वो कृपया आज पर्चियाँ ले लें एवं अपने ईमेल आईडी और SMS या व्हाट्सएप के नंबर ज़रूर हमको दें, जिससे कि अगले वर्ष, क्योंकि इस बार जो अनुभव हुआ, कार्ड हम लोगों ने करीब 700-800 कार्ड भेजे पोस्ट से, लेकिन कल जब पता किया तो लोगों ने मुश्किल से 25-30 लोगों ने अपने हाथ उठाए कि उनको कार्ड मिले, जबकि कार्ड 20 से 25 दिन पहले पोस्ट किए गए थे। तो अब, और आजकल होर्डिंग्स का तो आप रोज़ पेपर में पढ़ ही रहे हैं, कभी यहाँ का होर्डिंग निकल रहा है, कभी वहाँ का होर्डिंग निकल रहा है, इसलिए होर्डिंग लगाना तो संभव ही नहीं है, अब ऐसा समझ में आता है आगे। तो इसलिए आप लोग अपने मोबाइल नंबर ज़रूर दें, और अपने मोबाइल नहीं हो तो बच्चों के मोबाइल नंबर दें, बच्चों की ईमेल आईडी दें, जिससे उस पर सूचना आपको हम ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हम समाचार पत्र इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि श्री विवेक अग्रवाल एवं श्री नेमा जी, गोपाल सदन का सभी स्टाफ, सबके प्रति बहुत कृतज्ञ हैं। हमारी बात आप तक पहुंचाने में उन सबों ने अपना बहुत सहयोग दिया है और आगे भी देते रहेंगे। नगर के मंदिरों एवं धार्मिक संस्थानों के भी हम ऋणी हैं। आप सब इतनी बड़ी संख्या में पधारे, वर्षा की बाधा की भी आपने चिंता नहीं की, हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। नगर प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं अन्य जिन महानुभावों ने इस कार्य का पूरा करने में जो मदद की है वे धन्यवाद के पात्र हैं। हमारे आयोजनों में आप सब इसी भांति सहयोग देने की कृपा करते रहें और हमारे धर्म जागरण और संस्कार निर्माण के कार्य में सहयोग देते रहें। मैं एक बार फिर आप सब के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और श्री पुंडरीक जी से प्रार्थना करता हूं कि वे ऐसे ही प्रेम भाव सदा बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए श्री गोपाल लाल जी महाराज की जय। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपो एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। श्री लवकुश जी की कथा धारा प्रवाहित हो रही है। श्री जानकी जी के चरित्र की कथा को सारी राज्यसभा श्रवण कर रही है। राम जी भी भावातुर होकर श्री जानकी जी के चरित्र को श्रवण कर रहे हैं। श्री राम जी के वन गमन के बाद अयोध्या जी में भरत जी का कल आगमन हुआ। श्री दशरथ जी की अंतिम क्रियाओं का क्रम संपन्न हुआ और भरत जी दशरथ जी को, रामचंद्र जी को मनाने चित्रकूट पहुँचे। जब चित्रकूट पहुँचे तो विचार मंथन में अपने पूर्वजों और सभी ऋषि मुनियों, धरती
सभी का धर्म उन्होंने अपने ऊपर धारण कर लिया। अंततः मनु जी की चरण पादुका जो अब श्री राम जी के चरणों को शोभित कर रही हैं, श्री राम चरण पादुका बनकर श्री भरत जी के माथे पर सुशोभित हो चुकी हैं। वे चरण पादुका अब अयोध्या का राज्य संचालन करेंगी और श्री राम जी यहाँ वन गमन विविध आश्रमों से होते हुए पंचवटी में प्रस्थित होंगे। मुख पंकज कंज विलोचन मंजू मनोज सरासन सी बनी भोहें, कमनीय कलेबर कोमल श्यामल गौर किशोर जटा सिर सोहें। तुलसी कटी तून धरे तनुबान अचानक दृष्टि परी तिर छोहें, कही भांति कहो सजनी तो ही सो मृदु मुईरति देहि निवसी मन मोहें। इस भावना के साथ जो वन की रमणियां हैं वे भगवान राम और लक्ष्मण का सीता जी का दर्शन कर रही हैं। मैं अपनी बात को विराम दूं पूज्य महाराज श्री के समक्ष इस बात के साथ श्री भक्तिवर्धनी में श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी आज्ञा करते हैं, यथा भक्ति प्रबद्धा स्यात् तथोपायो निरूप्यते निरूप्यते बीज भावे दृढ़ेतु स्यात् त्यागात श्रवण कीर्तनात्। अर्थात श्रवण और कीर्तन का परिशीलन करने से प्रभु की भक्ति का बीज में जो भाव, प्रभु की भक्ति का बीज भाव जो दृढ़ होता है, प्रतिवर्ष हमारे हृदयांगन में आप इस बीज भाव को स्थापित करने इसी प्रकार पधारते रहें, इसी प्रकार आते रहें। इस भाव के साथ मैं आपको पुनः बारंबार प्रणाम करते हुए निवेदन करता हूँ कि श्री राम कथा को आज आप विराम प्रदान करें। और श्री राम जी को कल आपसी ने आज्ञा की थी कि हम ट्रेजेटिक मूड में कथा को समाप्त नहीं करते हैं, तो श्री राम भद्र वापस अयोध्या में विराजमान होंगे और कथा का आज यहाँ पर विराम होगा। इसी भावना के साथ मैं आपको प्रणाम निवेदित करता हूँ, आपसे आग्रह करता हूँ कि अपनी भाववाणी से हमको कृतार्थ करने की कृपा करें। पूज्य महाराज श्री। नमो भगवते वासुदेवाय स्वयंभू श्री राधारमणो विजयते जय गौ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीरामाय वयं नमः। श्रीगौराय वयं नमः। ॐ नमः परमहंसा स्वादितचरणकमलजं मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्री